डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये तीसरा पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का, जो आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले मैंने दूसरा पार्ट कुछ दिन पहले ही डाला था, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो जाकर देखिए और आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे वीडियोज़ लगभग 9-10 की वीडियो इसके बाद आएगी। तो मैं चाहूँगा कि हर पार्ट को मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ में, ताकि लॉन्ग वीडियोज़ भी ना हो। तो आज का जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, कौन-कौन से क्वेश्चंस है, एक बार देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राइट द स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में कैसे इंप्रूव करें, कैसे बनाएं, उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी है, पिछले वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन पॉइंट आउट लिया था, क्योंकि टॉपिक को क्वेश्चन में बदल के थोड़ा समझना आसान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट करके टॉपिक को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बाद में जो भी क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको आप ट्रांसलेट करके अपने वे में एग्जाम में लिखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट द स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड वन इज राइट सम फैक्टर्स दैट डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ वैसे फैक्टर्स पर भी बात करेंगे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा घटाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आज का टॉपिक होगा, हाउ कैन वी कीप आवर थिंकिंग पॉजिटिव। अपने थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो उसमें कुछ टिप्स या गाइडलाइंस हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम तरीके से, कौन कौन तरीकों से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ऐसे तो बहुत सारा स्टेप्स है, बट कुछ स्टेप्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सम स्टेप्स आर गिवन बिलो, ऐसा करके आप हेडिंग डाल सकते हैं, जो आंसर का आपका होगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। मतलब जो जो भी अचीवमेंट होगा या जो जो भी फेलियर्स होगा, दोनों में क्या करना है, अचीवमेंट को एक्सेप्ट, अप्रिशिएट कीजिए। जो भी छोटा मोटा भी आपको अचीवमेंट मिलता हो, या आपने जो मार्क्स के बारे में सोचा होगा कितना मार्क्स लाए, अगर वो आता है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है, या अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा, हाँ बहुत अच्छा किया, ताकि आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, दोबारा आप करने के लिए मोटिवेट रहिएगा, आपको और आगे करने का मन करेगा। और जब भी फेलियर हो, मान लीजिए आपने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया, स्टूडेंट है तो पढ़ लिख के उसने इतना परसेंट मार्क लाने का, या फॉर्मेटिव टेस्ट में इतना मार्क्स लाने का उसने प्लान किया, अब उसको वो फेलियर मिला, उसको तब मार्क्स नहीं मिल पाया, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, कहीं मेरा मिस्टेक रह गया, कहीं गलती रह गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए खुद को। और दूसरा कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, और कि क्या गलती रह गई, फाइंड आउट द फेलियर्स, काउजेज ऑफ द फेलियर्स, और उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, हैव ए गोल एंड टेक स्टेप्स टुवार्ड्स इट। मतलब हमेशा एक गोल रखिए, एक लक्ष्य रखिए। जैसे अगर बिना लक्ष्य का मतलब बिना गोल का, बिना एम का अगर हम कुछ काम करते हैं, तो फाइंड आउट क्या करेंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो एटलीस्ट ये तो एम है, ये तो गोल है कि स्कूल जाना है, तो आसानी से उस विद इन द टाइम, उस समय का दौरान आप लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई गोल लेकर न चले, वैसे ही पढ़ाई में भी है, आप एक टारगेट तो बनाइए कि 50% मेरा है, अगला बार 60% लेने के लिए हम करेंगे, 70, 80, 90 जो भी होगा, वो टारगेट बनाइए और गोल कीजिए। गोल मतलब अपना बनाइएगा, एम बनाइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग भी कर पाइएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई भी कर पाएंगे। जैसे हमने पीछे पार्ट में पढ़ा कि सेल्फ को मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हमने पिछले जो पार्ट था उसमें बताया था टाइम मैनेजमेंट। तो जब तक गोल नहीं बनेगा, अपना टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, किस वक्त क्या पढ़ें, किस वक्त कैसे खेलें, या फिर कब खेलने का, कब पढ़ने का, कब उठने का, ये सब कुछ। तो कुछ गोल लेस करेंगे, कुछ गोल बना पाएंगे, तो आसानी से हम लोग उसका टाइमिंग भी मैनेज कर पाएंगे। और फर्स्ट स्टेप दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम लोग, अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर्स, सॉरी, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। और सेकंड वन है, हैव ए गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड इट। थर्ड वन, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा आप अच्छा साइड देखिए अपना, और हमेशा खुश रहने का ट्राई कीजिए। वही बोला, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड, कोई बैड साइड नहीं, मतलब कि निगेटिव थॉट को नहीं आने देना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही ढूंढना है कि हाँ पॉजिटिव, मतलब कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे जो एक अगला क्वेश्चन है उस पर हमने लिखा भी है, पॉजिटिव थिंकिंग, कि कोई भी चीज़ लीजिए तो पॉजिटिव वे भी लीजिए। अगर गड़बड़ी भी हुआ हो तो एटलीस्ट समझिए कि हाँ इसमें ये मिस्टेक रहा होगा, तो पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, तो उसको सुधारने का भी मन करेगा। अगर पहले से हताश हो गए या निगेटिव तरीके से लेंगे, दोबारा करने का मन भी नहीं करेगा। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना बूस्टअप करना है या बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो अपने गलतियों को थोड़ा सा मानना भी है, एक्सेप्ट फेलियर्स भी करना है, और हर कंडीशन में खुश रहना है, बी ऑलवेज हैप्पी। तो ज़्यादा इसमें नहीं है, बस इसी चीज़ को आप ट्रांसलेट करके इसको बढ़ा लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज, राइट सम फैक्टर्स दैट डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कुछ ऐसे फैक्टर्स पे लिखना है उसके बारे में जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो सम फैक्टर्स दैट डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आर गिवन बिलो, ऐसा करके आप हेडिंग डालिए, जो आंसर लिखेंगे उसमें हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा, इससे तो बहुत सारे हैं, बट कुछ लिस्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट नंबर है, व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू ए पर्टिकुलर वर्क। जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि कोई काम हम नहीं कर सकते,
तो ये पहला ही ऐसा फैक्टर हो गया है जो हमारे पे हावी हो जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक धीरे-धीरे डिक्रीज़ होने का मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम ये कर पाएँगे क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से दिमाग में ऐसा थॉट आया कि अब हम लोग से नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता। समझ गए? तो इस चीज़ से थोड़ा ओवरकम होना है कि अपने दिमाग में कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी काम हो, कैसा भी पार्ट हो, तो ये नहीं होने देना है कि हमसे नहीं होगा। सेकंड जो हमारा फैक्टर है, व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स जब हम लोग सोचते हैं ये बार-बार सोचने लगते हैं कि अरे! पीछे में तो हम बहुत सारा गलती कर चुके हैं। ये काम को कर रहे थे इसमें ये मिस्टेक हुआ, ये काम को कर रहे थे इसमें ये मिस्टेक हुआ। तो ऐसा रियलाइज़ बार-बार करते रहेंगे अपने आप को तो फिर दिमाग में फिर वही बातें नेगेटिव थॉट आने लगेंगी एंड फील बैड अबाउट इट और उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। अरे! एक बार तो किए थे, दूसरा बार किए थे, फेलियर हो गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, तो फिर दोबारा हम कर नहीं पाएँगे ना। इंस्टीड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम जबकि उसके जगह पे हमको सीखना चाहिए कि उसमें क्या गलती हुआ था, उसमें क्या मिस्टेक हुआ था। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर हम लर्न करके दोबारा काम करने बैठेंगे। लेकिन सिर्फ़ उसी के बारे में मिस्टेक के बारे में गलत-गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आगे बढ़ने से तो रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होने का ये भी एक फैक्टर है। थर्ड फैक्टर जो है व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि पहला बार ही कोशिश कर रहे हैं हम और सफलता मिल जाए किसी भी फील्ड में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपना ही हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा क्या, जो पहली बार मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था मुझे लगा पहली बार में मेरा वीडियो चलने लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जैसे ही अब होना भी चाहिए, हमको कंटिन्यूटी रखना चाहिए था, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ गई। क्यों? कुछ वीडियो डाला वो नहीं चला, नहीं चला। तो दिमाग में आया कि अरे दोबारा हमसे नहीं हो सकता। लेकिन दोबारा हमने फिर अभी स्टार्ट किया है और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग सपोर्ट भी करेंगे और हम कंटिन्यू वीडियो भी डालेंगे। मतलब कि हमने पीछे कुछ जो मिस्टेक किया होगा या उसको उसको दोबारा हम नहीं, क्योंकि रेगुलर हम नहीं कर रहा पाए पिछली बार। अब की बार रेगुलर रहेंगे और जो मिस्टेक है उसको दोबारा करने का नहीं ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आपको वो सब देने का ट्राई करेंगे जो एक्चुअली में क्लासरूम में बच्चे फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं कि रटा-रटाया चीज़ आपको बता दिया, वो तो सारा कुछ अवेलेबल है। बुक में, ये में सब अवेलेबल है, तो फिर टीचर का क्या काम है? उसी चीज़ को सरल भाषा में आसानी से समझाना और इस बार हम वही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको भी करना है और तीसरा क्या हो गया कि हमको ये कभी नहीं सोचना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाएगा एंड डू नॉट ट्राई अगेन और ऐसा करके दोबारा ट्राई भी नहीं करना है और सक्सेसफुल नहीं हुए तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। एक समय जाएगा कि आपकी मेहनत का रिवार्ड तो मिलना ही है। जो लास्ट वन है जो हमारा फैक्टर का चौथा पार्ट जो पॉइंट है, व्हेन वी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड। जब हमारे अगल-बगल वैसे लोग का जमावड़ा रहेगा या वैसे लोगों के साथ हम रहेंगे जिनका सोच ही नेगेटिव है, हमेशा उल्टा-पुल्टा ही सोचते हैं। कोई चीज़ खुद करेंगे नहीं, दूसरे को भी करने में उसका टाँग खींचेंगे, अरे तुमसे नहीं होगा या ऐसा होता ही नहीं है, तुम क्या सोच के बैठा है, तुम मुझसे कभी कर नहीं पाएगा। तो वैसे लोगों के साथ में जितना हो सके दूर रहना है। व्हिच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच और उनका नेगेटिव एटीट्यूड जो है उनके बातों में भी झलकेगा। जो भी आपके साथ स्पीचिंग मतलब जो भी टॉकिंग होगा, कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगा, उनके बातों में ही लगेगा। वो खुद भी नहीं करेंगे और सामने वाले से करने भी नहीं देंगे, बल्कि उसको और डिमोरलाइज़ भी करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स है जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ करता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? राइट इट्स इम्पोर्टेंस। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ऐसे तो पॉजिटिव थिंकिंग अलग-अलग माइंडसेट में अलग-अलग बातें भी कर सकते हैं, बट एक छोटा-सा डेफिनेशन देने का ट्राई करेंगे अगर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हो तो। तो पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स ए पर्सन टू लुक एट द गुड इन थिंग्स, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड पेशेंसली वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग देम रेदर देन वरिंग एंड और लुकिंग फॉर द बैड इन थिंग्स। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा एक क्वालिटी हो जाएगा इस तरह का। वैसे लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग आता है या दिखता है जिनको कोई भी काम करने में अच्छा महसूस होता है, गुड इन या फिर वो अपने काम को इम्प्रूव करते रहते हैं। कॉन्फिडेंस उस बातों में रखता है या उस काम को वो ऑब्जर्व करते हैं सही से, उस काम को समझते हैं सही तरीके से और पेशेंसली काम करते हैं। ये नहीं कि उनको भी पता है कि जल्दीबाजी में तो कोई काम पूरा होगा नहीं, उसका आउटकम आने में, रिजल्ट आने में समय भी लगता है, कोई भी काम करेंगे। तो पेशेंसली के साथ मतलब कि धैर्य के साथ काम करते हैं, अंडरस्टैंड करके काम कर सकते हैं, उस सिचुएशन में खुद को ढाल के काम करते हैं और वो बैड थिंग्स को कभी भी ध्यान नहीं देते और रेदर देन वरिंग और चिंता भी नहीं करते। वैसा टेंशन वाला भी बात नहीं करते कि हाँ, निश्चित है कि कोई काम करने में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ तो आएगी, बट उसके बारे में बिना वरी हुए अंडरस्टैंड करके समझ के अगर काम करते जाएँ, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। पर्सन का एटीट्यूड कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वी आर हियर टू टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंकिंग ओनली। क्योंकि बिना पॉजिटिव थिंकिंग का दिमाग में अच्छे-अच्छे ख्याल आएँगे ही नहीं। जब दिमाग में अच्छी-अच्छी बातें नहीं आएँगे तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कोई काम करने का। क्योंकि गलत चीज़ तो हमेशा है, आपके अगल-बगल फैला हुआ है। पॉजिटिव बहुत कम ही होता है और जिनके पास पॉजिटिव माइंडसेट है वही सफल होते हैं। इसमें और है कि राइट इट्स इम्पोर्टेंस, पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू गुड रिजल्ट्स फॉर यू लाइफ। जनरली अगर बात करें तो लाइफ के लिए कि पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी करेंगे तो आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। आप जैसा भी सोच लेगा, एक स्टूडेंट का माइंडसेट से सोचें तो उनका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा या जो क्वेश्चन या टेस्ट क्लास में होता है उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा या फिर 10 क्लास में या आगे जो भी एग्ज़ाम देते जाएँगे। तो क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो वो इनकरेज करेगा आगे पढ़ने का और मोटिवेट करेगा उनको कि और भी पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाते जाओ। तो निश्चित है कि लाइफ में जितने भी रिजल्ट्स आएँगे वो अच्छे आएँगे। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है ओवरकमिंग चैलेंजेज़।
अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो जितना भी मुश्किल आएगा लाइफ में, जितने भी चैलेंजेस आएंगे उससे ओवरकम आ जाएगा, मतलब उसको पार पा जाएंगे हम लोग, उसको दूर कर लेंगे। अगला जो इसका इंपॉर्टेंस अगर पॉइंट आउट करेंगे तो हम क्या होगा, मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल। बोला आपको इंडिविजुअल के तौर पे, एक पर्सनालिटी के तौर पे और आपको बढ़ाएगा, आपका और मोटिवेशन तगड़ा होगा, और जितना हो सके आप अच्छा करते जाएंगे लाइफ में, एनर्जेटिक में, मतलब कि आपका काम में भी एनर्जी दिखेगा और दूसरों को भी आप मोटिवेट कर पाएंगे, निश्चित है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंस है, हेल्पिंग यू गेट बेटर एट वर्क, आपको अपने काम में और अच्छा करने के लिए ये बार बार आपको हेल्प करेगा। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, थिंकिंग रखेंगे, निश्चित एक और बेहतर करने का हमको मौका मिलता जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो एक और है, मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी, आपको भी खुश रखेगा और आपके अगल बगल जो लोग हैं उनको भी खुश रहने में हेल्प करेगा। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, हाउ कैन वी कीप आवर थिंकिंग पॉजिटिव, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे रख पाएंगे हम लोग, या फिर कौन कौन सा स्टेप है जिसको करके हम लोग थिंकिंग को पॉजिटिव बना कर रख पाएंगे। देयर आर फ्यू सिंपल स्टेप्स टू कल्टिवेट ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ, कुछ कुछ अलग अलग छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको करके हम अपने लाइफ को पॉजिटिव कर पाएंगे। बट इसको हम लोग एक वर्ड से समझते हैं, स्माइल, एक वर्ड है स्माइल, इससे हम लोग इसको समझते हैं। मतलब कौन कौन से स्टेप होंगे जो हमारा थिंकिंग पॉजिटिव करेगा, तो हम लोग स्माइल से समझेंगे। पहला है एस, एस से क्या होगा, स्टार्ट योर डेली, या फिर डेली लाइफ या फिर डे भी कर सकते हैं, स्टार्ट योर डे इन ए पॉजिटिव वे, मतलब यहाँ से इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि स्टार्ट योर डे ए पॉजिटिव वे, मतलब अपना दिन हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट कीजिए। जब शुरुआत ही सुबह मॉर्निंग ही काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे हम लोग, तो निश्चित है देखा जाता है कि मैक्सिमम हमारा डे का पार्ट अच्छा जाता है। दूसरा है एम, एम से क्या कर सकते हैं, मैनेज टाइम टू रिलैक्स, बोला रिलैक्स होने का भी एक टाइम मैनेज करना चाहिए। मतलब कभी कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर 1 घंटे 30 मिनट के बाद, 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा रिलैक्स आप कीजिए, और कंटिन्यू ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके एक जैसे एक समय के बाद कोई भी मशीनरी हैंग होने लगता है, वैसे दिमाग भी हैंग होने लगेगा। मेरा अपना मानना है, जो अपना एक्सपीरियंस से बोल सकते हो, 1 आवर 30 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए, देन आफ्टर फिर नए तरीके से पढ़िए, फिर कुछ गैप जरूर दीजिए, और जो आपको अच्छा लगे रिलैक्स होने का, गाना सुनने का, थोड़ा टहल लेने का, या और कुछ करने का, उस समय में थोड़ा आप कर लीजिए। थर्ड है आई, आई से क्या कर सकते हैं, इमेजिंग द बेस्ट इन एनी सिचुएशन, मतलब कैसे भी सिचुएशन में रहिए, पढ़ाई के मामले में, लाइफ के मामले में, या फिर आगे जॉब के बारे में जाइएगा उसमें, तो किसी भी सिचुएशन में रहिए तो चाहिए इसमें से बेस्ट आपसे क्या हो सकता है, तो अच्छा चीज़ क्या हो सकता है इसमें, और उसमें अच्छा चीज़ आप क्या निकाल सकते हैं, कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि इसका बेस्ट क्या होगा। तो ऐसा करने में आप में थिंकिंग जो निगेटिविटी नहीं आएगी। एक और है एल, एल से क्या कर सकते हैं हम लोग, लर्न टू टेक फीडबैक इन ए पॉजिटिव वे, मतलब सीखिए कि किसी से फीडबैक, मतलब कुछ भी काम करते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे कमेंट में लोग, पहला जो मेरा वीडियो था उसमें तो बहुत सारे कमेंट में लोग ने किया, अभी सेकंड वीडियो पे या तीसरा वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, जिसको कुछ गलत भी कमेंट कोई कर सकता, मतलब निगेटिव कमेंट, गलत मतलब निगेटिव कमेंट कि हाँ ये होता है वो होता है, तो उसको हमको जितना हो सके फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेना है और उससे सीखना है कि इसमें और क्या बेहतर कर सके, ये अपना बात कर रहा हूँ, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने का। लास्ट है ई, स्माइल का लास्ट वर्ड है, सॉरी लास्ट लेटर है ई, इससे क्या हो सकता है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, जितना हो सके दूसरों को ग्रेटिट्यूड भी आप एक्सप्रेस कीजिए। एग्जांपल के तौर पे किसी से छोटा मोटा आपने हेल्प किया, जरूर थैंक यू बोलिए, या हो सके तो सुबह सुबह मिलिए तो कुछ आदमी को गुड मॉर्निंग, हम लोग सोचते हैं हम गुड मॉर्निंग क्यों बोले, ये बोलेगा हमको, नहीं आप खुद से उसको गुड मॉर्निंग बोलिए और अच्छा लगेगा। देखिए आज बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होगी, किसी हो जाएगा 2 आदमी का तारीफ कर दीजिए सुबह सुबह या फिर दिन के दौरान, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमसे ग्रेटिट्यूड यानी कि किसी का थैंकफुल होने के लिए भी ट्राई कीजिए, और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा थिंकिंग बहुत सारा ऐसा माना गया है कि ये सब करने के बाद थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, और ऐसे इसी को डिफाइन करके इस तरीके से आप लोग उसको आंसर दे सकते हैं, अच्छा मार्क्स आएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगले पार्ट में मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।